ये जो चुपके से धर्मेंद्र प्रधान ने सवर्णों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसको इस बार नहीं सहा जाएगा। ये 90 का राज नहीं है। मधुबनी से बड़ी खबर आया सामने। स्वर्ण समाज के लोगों ने आज यूजीसी कानून के विरोध में बड़ा जुलूस निकाला। गंगा सागर काली मंदिर से नगर थाना मोड़ तक पैदल जुलूस निकाला, जिसमें भारी संख्याओं में बुजुर्ग युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। लोगों का कहना है यह कानून उनके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। रोजगार, शिक्षा और अवसरों पर सीधा असर पड़ेगा। जुलूस के दौरान सरकार के खिलाफ तीखे नारे भी लगे और साफ संदेश दिया गया कि जनता इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। स्वर्ण समाज ने सरकार को अल्टीमेट दिया, या तो कानून वापस लो या आंदोलन और तेज होगा। यह सिर्फ एक समाज की आवाज़ नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की भविष्य की चिंता है। यह सवाल सरकार से, क्या जनता की इस चेतावनी को सुना जाएगा? आगे क्या कहना है स्वर्ण समाज का, वीडियो में सुनिए। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजीसी बिल में सवर्णों को कटघरे में खड़ा किया गया है, वो नहीं खड़ा करे। हम किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं हैं। अगर किसी जाति विरोध जाति को अगर कैंपस में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो हो कानून, लेकिन सवर्णों को सिंगल आप कटघरा में खड़ा कर देंगे, वो नहीं चलने वाला है। ये साजिश है सरकार को, जिसकी वोट से आप गद्दी पर हैं, उसी को जो है आप कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। ये जाति जो आपका भावना जो आपका है वो नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट तो इस पे अभी रोक लगा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम धन्यवाद के पात्र है सुप्रीम कोर्ट, रोक लगाए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एकदम स्वर्ण संघर्ष समिति उनको स्वागत करता है, लेकिन ये खत्म तो नहीं हुआ है। सरकार चाहे तो अभी वापस ले सकता है, जैसे किसान बिल वापस लिया वैसे ये भी बिल वापस लिया जा सकता है, या नया ड्राफ्ट बन के ये जो है सो इसको संशोधन किया जा सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। इंद्रशेखर झा, स्वर्ण समिति के संयोजक। कोर्ट हम लोगों को साथ कैसे नहीं देगा? साथ दिया तब न रोक लगाया। कोर्ट इस बात को जानती है, कोर्ट भी तो इसी समाज का व्यक्ति है। कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कोई है सो इसी समाज के न है। क्या हम ही लोग टारगेट हैं? हम ही लोग जुल्म करते हैं। जो जुल्म करता है उसको आप आरक्षण देते हैं, उसको कहते हैं कि आप सवर्ण उस पर प्रहार करता है, लेकिन वही तो करता है। आज तक सवर्ण हम के सभी जात के लोग यहाँ पर हैं। कोई भी सवर्ण का आप लोग मीडिया वाले हैं, कहीं से पता कीजिए जो सवर्णों के साथ किसी को भेदभाव हुआ हो। अगर कभी हुआ है तो बताइए, अगर नहीं हुआ है तो हमको टारगेट बना करके ये मोदी शाह का जो सरकार है वो हम लोगों को टारगेट बनाया जाता, हम लोगों को बनाता है। ये चलने नहीं देंगे। सवर्ण एकता यदि सशक्त और मजबूत हुआ तो उनका गद्दी हिलने ही वाला है। अब तो होगा ही, यही होगा। लोगों का जो भावना है, जो लोगों के भावना के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसको हम लोग सवर्ण जितने भी हैं वो कोई भी उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अभी तो हम लोग सांकेतिक और शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं। इससे आगे भी जाना होगा तो उसके लिए भी सवर्ण तैयार है। हमारे सवर्ण भाई सबसे अग्रणी थे और देश उसके बाद आज़ाद हुआ। उसके बाद संविधान बना। संविधान में हर व्यक्ति को अपना एक राइट दिया गया, लेकिन आज जो यूजीसी काला कानून लागू हुआ है या जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, उसमें वह स्वर्ण प्रताड़ित होने का यह काला कानून है, जिसको हम लोग सब मिल करके पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे और यह कानून इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अपना परिचय दीजिए। संजय पांडे। भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि नीट के एग्जाम में लाखों छात्रों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। अभी जब नीट की समय आई तो उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया वो ये है कि -40 लाने वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं। और जब इस पर विवाद शुरू हुआ तो यूजीसी की गाइडलाइन जो 12 से लागू थी उसको 15 फरवरी से चुपके से लागू कर दिया गया, 15 जनवरी से। और उसमें कहा गया है कि ओबीसी और SC ST को लिया जाएगा, उसके लिए EOC बनेगी, इक्विटी कमेटी बनेगी। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन EOC और इक्विटी कमेटी में
सवर्णों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी गलत शिकायत होती है, उस गलत शिकायत के आलोक में उन पे कार्रवाई होती थी, उन पे जुर्माना होता था। ये जो चुपके से धर्मेंद्र प्रधान ने सवर्णों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसको इस बार नहीं सहा जाएगा। ये 90 का राज नहीं है। वही हाल हम लोग इस सरकार के साथ करेंगे जो हमने कांग्रेस के साथ किया था, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो।